तीसरी घटना कल घटी है, तो उसके बाद तो हम लोगों ने जो पहले जो दूसरी घटना घटी थी तत्काल सब तरह की बात हुई। पहली घटना तो आप ही लोगों ने बताया था, एक जगह हमसे बाहर से आ रहे थे तब, तो तुरंत हम लोगों ने उसके बारे में जानकारी ले करके सब कुछ जो करना था वो किया उनके हक में। और दूसरी घटना के बारे में तत्काल मालूम हुआ किया। और कल के बारे में तो अचानक जो 2 लोगों की हत्या और एक को भी किया है, वो इंजर्ड है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। इसकी जानकारी जैसे ही मिल गई वैसे ही पूरी जानकारी भी हम लोगों ने ले लिया और तुरंत वहाँ के जो माने महामहिम उपराज्यपाल हैं उनको हमने तुरंत फ़ोन करके बातचीत भी किया है कि भाई देखिए बड़ा कंसर्न है, ये बिहार का एक पहले हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर आज 2 हो गया, ये सब कुछ हुआ, इसको हम लोग को लेकर के काफ़ी चिंता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग इस बात को पूरे तौर पर देख रहे हैं, सब कुछ की तरह की बात हमने सारी बात की। तो ये तो है, वहाँ पर तो कोई गड़बड़ तो हो ही रहा है। कुछ लोग जानबूझ करके बाहर से जो लोग काम करने के लिए वहाँ पर पहुँचे हुए हैं उनके साथ कुछ हो रहा है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि घर के अंदर घुस करके जो कल वाला इंसिडेंट आया, तो जैसे ही न्यूज़ से ही जैसे ही हम लोगों को जानकारी तुरंत मिली है, उसके बाद ही हम लोग काफ़ी इस बात को लेकर के सक्रिय रहे हैं। और हम लोग इस बात को लेकर के एकदम वहाँ भी अलर्ट कर रहे हैं कि देख लिया जाए कि लोग तो जाने के लिए स्वतंत्र है। देश के किसी भी हिस्से में काम करने के लिए जाने के लिए तो कोई भी नागरिक स्वतंत्र है। अब वो जाता है, अब गरीब गुरबा तबका है, अब उस तरह से उसकी हत्या हो रही है, तो इस पर ज़रूर पूरे तौर पर एक्शन होना चाहिए। किसी को कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता कि वो कहीं देश के दूसरे हिस्से में नहीं जाए, ये उसका अधिकार है। तो हम लोग इस अधिकार का तो हनन नहीं करा सकते। जैसा हमने कहा कि न सिर्फ काम करने के लिए जाएगा, बल्कि आप ज़रा गौर से देख लीजिए, सरकार में जो नौकरियां मिलती हैं तो दूसरे जगह के लोगों को अधिकार नहीं है क्या नौकरी के लिए अप्लाई करने का? तो उसको कोई वंचित कर सकता है। तो इसलिए दूसरे राज्य के लोग भी जो हैं किसी और राज्य में जाने का जो एक परंपरा है, और एक देश तो एक है ना, तो जाता ही है, तो है। लेकिन फिर भी हम लोग मजबूरी में न जाए, इसके लिए बहुत तरह से हम लोग काम करने की कोशिश पिछले ही वर्ष से और ज़्यादा किए। तो ये सब हम लोग करते हैं, लेकिन किसी के साथ कुछ घटना घटेगी तो कितना दुख होगा बताइए। कल शाम में, देर शाम में जो पता चला तो कितना तकलीफ हुआ। आप सोच लीजिए, सब लोगों को मालूम हुआ, सब हम लोग आपस में, उप मुख्यमंत्री हों, अन्य हैं, सब लोगों से एक दूसरे से हम लोगों की बात कितनी की है। और तत्काल वहाँ भी हम लोगों ने बातचीत किया है, तो वही चिंता में दिख रहे थे। ऐसा नहीं है कि चिंता में नहीं दिख रहे थे। और हम लोग का तो पुराना संपर्क और संबंध भी न है। देश तो एक है ना, हम लोग का जम्मू कश्मीर कोई बाहर है कि अपने भारत का अंग है। तो इसलिए तो पूरे तौर पर सरकार की तरफ से तो इधर उधर नहीं हो रहा। कोई गड़बड़ कर रहा है तो अब सरकार की तरफ से तो और ज़्यादा उन लोगों को मजबूती के साथ, बुलंदी के साथ काम करना पड़ेगा कि इस तरह का कोई काम न कर पाए, वहाँ इस तरह की कोई बात नहीं कर पाए। अब वहाँ से तो वहाँ के लोगों का भी तो देख रहे हैं ना, जो कोई भी आएगा उनको घर तक पहुँचाने का, और जो भी हम लोग सहायता दे सकते हैं उसके बारे में तो कह ही रहे हैं, तो बाकी अन्य विभागों के जरिए भी किया जाएगा। ये सब तो करेंगे। लेकिन जैसा हमने कहा कि बताइए, किसी को भी बाहर जाने का अधिकार है। अब वो काम करता है और कोई उस पर अटैक कर रहा है, उसकी हत्या कर रहा है, तो एकदम बिल्कुल कॉन्शस रहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। ये हम लोगों को इस बात की उम्मीद है और यही हम लोगों की अपेक्षा है कि लोग देखें।